आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाबे वाला छी मैथिली साहित्य में नचारी, जिनका रचनाकार छथि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके सबसे पहिने लेखक के परिचय के बारे में बताऊँ। ओहिसँ पहिने पिछला वीडियो में अहाँ सबके हम बतौने रही हाथीक दाँत एकांकी के सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ई वीडियो के हम वन शॉट में ख़त्म करब, यानी इस चैप्टर के जे छे वन शॉट में ख़त्म करब, जाहिमे लेखक के परिचय, ओकर बाद जे चैप्टर देल छे मैथिली साहित्य में नचारी ओकर सारांश देखब, तकरा पश्चात क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव। अखन धरि चैनल पर जुड़लौ है नहीं तो सबसे पहले चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले। और चलो वीडियो के स्टार्ट करै छी। जेना कि अहाँ सबके देखाइत हैत जीवन परिचय की छे, जीवन परिचय। तो सबसे पहिने दुर्गानाथ झा श्रीस के बारे में हम परिचय के बारे में, हिनकर जीवन परिचय के बारे में जाने छी। तो देखियो हिनक जन्म 1929 ईस्वी में कतऽ भेल छलै तऽ बिट्ठो गाम मधुबनी जिला में पड़ैया। अहाँ सब कमेंट करब कि बिट्ठो गाँव से के सब छी से कमेंट जरूर करब, ठीक है। तो डॉक्टर दुर्गानाथ झा के जन्म 1929 में बिट्ठो गाम मधुबनी में भेल। हिनक निधन 1 मई 2002 ईस्वी में भऽ गेल। याद राखब जन्म 1929 ईस्वी में भेलै और निधन कहिया भऽ गेलै तऽ 2002 ईस्वी में। कोन गाम में हिनक जन्म भेल छल तऽ मधुबनी जिला के बिट्ठो गाम में। हिनकर शिक्षा के बारे में अगर बात करी तो हिनक शिक्षा जे छे ई स्नाकोत्तर करने रहथिन। स्नाकोत्तर बुझे छे ने, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जकरा कहै छियै, जे ग्रेजुएशन के बाद होइ छे, ठीक है। और ई एकटा विषय में स्नाकोत्तर नहीं करने रहथिन, ई दूटा विषय में, एकटा हिंदी में और दोसर मैथिली में। हिंदी आ मैथिली में जे छे स्नाकोत्तर करने रहथिन, ठीक है। और साथ साथ ई बीएड सेहो करने रहथिन। अभी बीएड जे डिग्री अभी देखे छे ट्रेनिंग पर चल रहा छे। जते शिक्षक बने छथिन हाई स्कूल के हुनका सबके जे छे बीएड करना अनिवार्य रहे छे, ठीक है। अभी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होइ छे, तकर पश्चात जे छे उनका सबके रिजल्ट भेला के बाद और स्कूल में अबै छथिन। आगा देखियो उपाधि के बारे में बात करी तो 1965 ईस्वी में आधुनिक मैथिली काव्यक प्रवृत्ति, मतलब हिनका जे छे 1935 ईस्वी में आधुनिक मैथिली काव्यक प्रवृत्ति विषय पर उपाधि भेटलनि। कौन चीज के उपाधि? तो डॉक्टर के उपाधि। कौन चीज के उपाधि भेटलनि? तो डॉक्टरक उपाधि भेटलनि। और ई पीएचडी करने रहथिन। पीएचडी याद रखब, पीएचडी कऽ कऽ हिनका जे छे डॉक्टरेट के उपाधि 1965 में मिललै। कौन रचना पर? तो आधुनिक मैथिली काव्यक प्रवृत्ति पर। बुझ गेलिए। चलू आगा देखियो। हिनकर वृत्ति के बारे में बात करी, यानी कि हिनकर पेशा के बारे में बात करी तो सबसे पहले देखियो कि आरंभ में मानी शुरुआत में किछु दिन कपिलेश्वर स्थान उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य करेलन। मतलब याद रखब कि कपिलेश्वर, अखनी अहाँ सब जानते हेबै अगर मिथिलांचल से छी तो कपिलेश्वर के बारे में जरूर जानते हैं। कपिलेश्वर बाबा भोलेनाथ के स्थान है, तो हुनका बारे में जरूर जानते हैं। मधुबनी जिला में है। तो आरंभ में किछु दिन तक कपिलेश्वर स्थान में जे स्कूल जे छला ना उच्च विद्यालय यानी कि हाई स्कूल, ओहिमे शिक्षक रहला, पढ़ावे के काम करलखिन। तद उपरांत तकरा पश्चात यानी तकरा बाद मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्राध्यापक छला। याद राखब मिल्लत कॉलेज, एकटा मिल्लत कॉलेज जे छे, मिल्लत जे छे कह सकै मिल्लत टीचर ट्रेनिंग जे छे माने बीएड करबे छथिन, मधुबनी जिला में छे। और एकटा मिल्लत कॉलेज दरभंगा में छे, जेमे प्राध्यापक के काम करे छलखिन। प्राध्यापक के मतलब बुझलिए? नहीं बुझेते तो बुझलिए। प्राध्यापक के मतलब हो प्रोफेसर, प्रोफेसर के काम करते रहलखिन। बुझ गेलिए। पहले हाई स्कूल में शिक्षक छला और बाद में ई मिल्लत कॉलेज यानी कि दरभंगा में प्रोफेसर रहलखिन। हिनकर कृति यानी कि हिनकर रचना के बारे में अगर बात करी तो याद रखब हिनक प्रमुख रचना में अगर अबै छे तो मौलिक यानी कि कह सकै मौलिक रचना यानी प्रमुख रचना मैथिली साहित्य इतिहास, जे 1968 में प्रकाशित भेल। मैथिली साहित्य इतिहास कहिया प्रकाशित भेल? 1968 में। और सबसे बेसी जे इम्पोर्टेंट रचना छे पुरुषार्थ, जे एकटा नाट्य छे। बुझ गेलिए। पुरुषार्थ जे छे हिनक नाट्य छे। और अतबे नहीं, गीत पंचाशिका छे, महामत्स्य व मनु जे कथा काव्य कह सकै छिए। और साहित्य विमर्श हिनक ई प्रमुख रचना अबैया। बुझ गेलिए। तो याद रखब हिनक प्रमुख रचना के बारे में। ई प्राध्यापक कतऽ के छला? तो मिल्लत कॉलेज के।
ई आरंभ में कपिलेश्वर में पढ़बै छलाह। हिनक जन्म कहिया भेल तऽ याद राखब, हिनक जन्म 1929 में भेल और मृत्यु भेल 2002 ईस्वी में। हिनक डॉक्टरेट के उपाधि कहिया मिललै तऽ 1965 ईस्वी में हिनका डॉक्टरेट के उपाधि देल गेल। बुझ गेलिए बात। चलू आगा देखे छियै। आगा अगर बात कयल जाए तो सारांश के बारे में हम लोग पढ़ब। चैप्टर के जे सारांश है ओकरा बारे में तो देखियो, मैथिली साहित्य नचारी, जेना कि हम सब जानै छी कि नचारी के शुरुआत जे छै विद्यापति के समय से होइ छै। बुझ गेलिए ने। ज़्यादातर नचारी कहि सकै छै, महेशवाणी कहि सकै छै। हिनक रचना सबसे पहिने विद्यापति करने रहथिन। हालांकि याद राखब, विद्यापति जे छला हुनक जन्म बिस्फी गाम में भेल छलनि, बिस्फी गाम में, ठीक है। और मैथिली के सबसे प्रचंड विद्वान, संस्कृत के सबसे प्रचंड विद्वान कहि सकै छियै, जे सबसे पहिने नचारी के रचना केने छलखिन। चलू चैप्टर के पढ़ै छियै। मैथिली साहित्य में नचारी के लेखक छथि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश। कहै छथिन कथी कि मैथिली साहित्य के नचारी के लेखक के छथिन तऽ डॉक्टर दुर्गानाथ झा लिखने छथिन। एही साहित्य में शिव भक्ति मूलक पद रचनाक सुदृढ़ वर्णन कयल गेल अछि। मतलब कहि रहल छै कि एहि रचना में, मतलब एहि साहित्य में, याद राखब कि मैथिली साहित्य नचारी जे छै की छै तऽ निबंध छै। याद राखब, बहुत इंपोर्टेंट छै निबंध। साहित्य के कोन विधा छै तऽ निबंध छै। नहीं कहानी छै, नहीं कथा छै, किछु नहीं छै, खाली निबंध छै। याद राखब, ठीक छै। तो जाहि में शिव भक्ति के मूल पदक रचना के बारे में वर्णन कयल गेल अछि मूल रूप से। आगा देखियो, पैराग्राफ चेंज कऽ के लिखब। लेखक कहै छथिन मिथिला में एहन कोनो गाम नहीं होय जतऽ एकटा ने एकटा शिव मंदिर नहीं होय। कहै छथिन कि मिथिला में एहन कोनो गाम नहीं छै, मतलब अपना मिथिलांचल में एहन कोनो गाम नहीं छै जाहि गाँव में एकटा शिव मंदिर नहीं हेतै। अहाँ सब जे गाँव से बिलोंग करै छी तऽ अहूँ सबके गाँव में शिव मंदिर जरूर हेतै। बुझ गेलिए। और ई वीडियो जे देखे छथिन जिनका गाँव में शिव मंदिर नहीं छै, ओ कमेंट जरूर करब कि किनका गाँव में शिव मंदिर नहीं अछि। लेकिन लेखक के अनुसार कहै छथिन कि मिथिला में एहन कोनो गाँव नहीं छै जाहि गाँव में एकटा शिवालय नहीं छै, यानी कि शिव मंदिर नहीं छै। लगभग मिथिला के सब गाँव में शिव मंदिर अहाँ के देखबा में भेटत। अगर नहीं कोनो गाँव में छै तऽ अगर बगल वाला गाँव में जरूर अहाँ के मिलत। बुझ गेलिए। चलू आगा देखियो। ओ जकर प्रांगण यानी शिव भजनक श्रद्धा स्वर लहरी से मुखरित नहीं भेल होय। मतलब कहि सकै छै जकर प्रांगण जे छै भजन से, श्रद्धा से, स्वर से एकदम गुंज उठैया। और हम सब जानै छी कि जे शिव मंदिर के प्रांगण होइ छै जाहिमे शिव भक्ति के रचना खूब होइ छै, खूब गायल जाइ छै, भजन कीर्तन सब खूब होइया। शिव भक्तिक अत्यधिक प्रचलनक कारणे एहि जनपदक विकसित साहित्य में संस्कृत व मैथिली दुनू शिव भक्तिक विषय ल अनेकानेक ग्रंथ रचित भेल अछि। कवि कहै छथिन कथी कि ई रचना के कारण, यानी शिव भक्ति के रचना के अत्यधिक मतलब कहे छै प्रचलित भेला के कारणे हिनकर रचना के, यानी कि हिनक नचारी सबके कहि सकै छियै, रचना के कहि सकै छियै, संस्कृत आ मैथिली दुनू भाषा में बहुत सारा ग्रंथ लिखल गेल अछि। मैथिली तो गीत काव्यक एक गोट विशिष्ट धारा नचारी। कहै छथि कि मैथिली के अगर बात करी तऽ एक गोट जे छै नचारी छै तऽ महेशवाणी छै। महेशवाणी नाम से प्रसिद्ध भेल, प्रवाह भेल। अच्छा, अहाँ सब हमरा बताओ कि नचारी केकरा कहल जाइ छै आ महेशवाणी केकरा कहल जाइ छै। कमेंट जरूर करब, महेशवाणी आ नचारी, ठीक छै। तो याद राखब, नचारी कहल जाइ छै ककरा, नचारी केकरा कहल जाइ छै तऽ अगर शिव के बारे में जे रचना, एहन रचना जकरा गौला पर लोग नाचल लगैया, पूरा नचारी कहल जाइ छै। और शिव आ पार्वती के वार्तालाप के संदर्भ में जे रचना लिखल जाइ छै ओकरा महेशवाणी कहल जाइ छै। बुझ गेलिए। चलू आगा देखियो। एकर कारण भेल महादेवक जन देवताक रूप में परिगृहित भेला सँ एहि ठाम आरंभ सँ शास्त्रीयातक बड़ मर्यादा रहल अछि। ओ रचना पूजा में जाति व लिंगगत बंधन सब दिन से विद्यमान रहल अछि, परंतु शिव भक्तिक करबा में कोनो प्रकारक बंधन कहियो नहीं रहल। ओ स्त्री पुरुष निम्न सँ निम्न जातिक लोक के शिव भक्ति रूप में अपन अवरुद्ध भक्ति भावना के आकुल व उन्मुक्त अभिव्यक्ति करबाक अवसर भेटैत रहलै। मतलब कहै छथि कथी कि एहि में भक्ति के आगा बढ़बे में सब जाति, उच्च जाति हो, निम्न जाति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब एकर भावना के, यानी भक्ति के आगा बढ़बे में सब अपन अपन योगदान देने रहथिन।
ठीक है। चलू आगा देखियो। मैथिली साहित्य गीत काव्यक परंपरा में भक्ति व श्रृंगार दो गोट मूल भावना प्रवृत्तिक प्रमुख रूप में ग्रहण कयल गेल एवं भक्ति काव्यक अधिकांश रचना शिव भक्ति मूलक अछि। मतलब कहै छै कि जते भक्ति काव्यक रचना अछि ओ ज़्यादातर शिव भक्ति मूलक रचना अछि। मिथिला में ज़्यादातर नचारी और कहि सकै छियै महिषवाणी ओ मैथिलीए भाषा में रचना कयल गेल अछि। ठीक छै। आगा देखियौ। ओनिवार राज्यक पतनक पश्चात मैथिली साहित्यक गतिविधिक प्रमुख केंद्र नेपालक मल्ल नृपति लोकनिक दरबार भऽ गेल, परंतु ओहिठाम में जे सांस्कृतिक विकास भेल से मिथिला के परंपराक अनुसरण में नहीं भेल, मतलब अनुसरण में भेल। बुझ गेलिए। मतलब कहै छै कि जखन ओनिवार वंश में जे छला कोन पंडित रहै छला, विद्यापति रहै छलखिन। ओ रचना उनका समय में जे रचना होइ छलै, जैसे मिथिला विस्तार मतलब विकसित भेला, जैसे जेनाहिते ई ओनिवार वंश खत्म भेल ओकरा बाद जैसे मैथिली साहित्य के गतिविधि के प्रमुख केंद्र नेपाल भऽ गेल। बुझ गेलिए। अतः नचारीक वास्तविकता स्वरूप प्रसंग मिथिला सँ भनहि कोनो प्रमाण नहीं भेटैत अछि। नचारी के ताही समय में अर्थ नहीं छल। जै समय में हिनकर रचना कयल गेल ओहि समय में हिनकर कोनो अर्थ नहीं छलै, कोनो मतलब कहि सकै छै एकर रूप नहीं मिलल छलै, स्थान नहीं मिलल छलै जे मिथिला में हमरा सब बुझैत आबि रहल छी। अतः अबुल फजल द्वारा विद्यापतिक श्रृंगारिक पद के नचारी कहबा में कोनो असंगति नहीं प्रतीत होइ छै। और अबुल फजल जे छै अपना रचना में यानी कि कहि सकै छै विद्यापतिक श्रृंगारिक पद के रचना लिखने छथि, जाहिमे मिथिला के नचारी के बारे में वर्णन केने छथि। ठीक छै। चलू तऽ ई छल अहाँके सारांश। अब हम सब आगा देखे छियै प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक छै। कुछ प्रश्न छै चैप्टर के, ज़्यादा नहीं छै, किछ प्रश्न छै और किछ ऑब्जेक्टिव छै जे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम एहिमे अहाँ सबके बतबै वाला छी। ठीक छै। चलू आगा देखियौ। मैथिली में नचारीक रचना किनका सँ प्रारंभ होइत छै? तऽ याद राखब मैथिली में नचारीक रचना विद्यापति सँ प्रारंभ भेल, विद्यापति सँ प्रारंभ होइत अछि। ठीक छै। विद्यापतिक रचना के प्रसंग अबुल फजल अपन कोन पोथी में लिखलनि? तऽ याद राखब विद्यापति रचनाक प्रसंग अबुल फजल अपन पोथी विद्यापतिक श्रृंगारिक पद के नचारी में लिखने छथि। ठीक छै। प्रोफेसर रामानाथ झा के विचार पद्धति निबंधक आधार पर लिखू। तऽ याद राखब प्रोफेसर रामानाथ झा विचार प्रधान निबंधकार छथि। हुनकर निबंध में तर्क, विवेक, दर्शन आ सामाजिक चेतना प्रबल रूप देखाइत अछि। अगला अगर बात करिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के, तो गीत पंचसिका में उद्धृत 5 गोट नचारी विषय के पदक नाम लिखू। तो याद राखब गीत पंचसिका में नचारी विषय के प्रमुख पद अछि। पहला शिव विवाह, पार्वती विवाह, कैलाश वर्णन, भूत प्रेतक वर्णन, शिव भक्ति वर्णन। ई गीत पंचसिका में बताओल गेल छै। ठीक छै। आगा देखियो। आगा छै कि जग ज्योतिषमल्लक संक्षिप्त परिचय दिअ। तऽ लिखब जग ज्योतिषमल्ल मिथिलाक प्रसिद्ध कवि आ निबंधकार छथि। ओ एकटा राजा सेहो छलाह, राजा ई सेहो रहथिन। ठीक छै। ओकर साथ साथ निबंधकार और कवि सेहो छलखिन। हुनकर रचना में सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक दृष्टिकोण देखाइत अछि। ज़्यादा नहीं लिखू, मात्र 2 नंबर में पूछे छै, ताहि दुआरे एते काफ़ी छै। बुझ गेलिए। आगा देखियो। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन छै। दुर्गानाथ झा शीर्षक कोन गद्य रचना अहाँ के पाठ्य पुस्तक में अछि? शीर्षक के नाम लिखू। तो दुर्गानाथ झा के द्वारा कोन रचना लिखल गेल छै अहाँ के पाठ्य पुस्तक में? तो मैथिली साहित्य में नचारी। की छै? मैथिली साहित्य में नचारी लिखल गेल छै। ठीक छै। आगा देखियो। शिव विषयक भजन नचारीक नाम सँ कहिया सँ प्रचलित अछि? तो याद राखब शिव विषयक भजन नचारीक नाम सँ विद्यापतिक समय सँ प्रचलित अछि। अगला क्वेश्चन छै कि ओनिवार वंशक पतनक पश्चात मैथिली साहित्यक गतिविधिक प्रमुख केंद्र कतऽ भऽ गेल? तऽ नेपाल भऽ गेल। हमसब पढ़लियै ने यौ, नेपाल भऽ गेल। कतऽ भऽ गेल? नेपाल भऽ गेल। नचारी ककरा कहल जाइ छै? एहन भक्ति गीत जे शिव विषय हो तथा भक्त शिव के प्रति अपना आप के समर्पित कऽ कऽ एकदम नाचऽ लगे, ओकरा नचारी कहै छै। ओकरा की कहै छै? नचारी कहै छै। याद राखब कि अपना मिथिला में कोन कोन नचारी के गायक छथि, हुनका बारे में कनि नाम बतायब। ठीक छै, कमेंट में। आगा देखियो। नचारी के विषय में डॉक्टर जयकांत मिश्र की कहने छथिन? याद राखब कि नचारी के विषय में डॉक्टर जयकांत मिश्र कहने छथि जे शिवक प्रत्यक्ष प्रार्थना के नचारीक रूप में प्रतिष्ठित कयल जाइत अछि। बुझ गेलिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमनाथ झा मैथिली निबंध साहित्यक रूप में रूपरेखा में की कहलनि अछि? तो याद राखब, मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा में निबंध के परिभाषित क ओकर साहित्यक समृद्धि पर अपन विचार व्यक्त केलनि अछि। बुझ गेलिए। आगे देखियो, ई तो छल अहाँ के क्वेश्चन आंसर। अब हम सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे छी। ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैथिली नचारी के रचनाकार मैथिली नचारी के रचना किनका से आरंभ भेल? तो याद राखब ऑप्शन नंबर बी विद्यापति से। किनका से आरंभ भेल? ऑप्शन नंबर बी विद्यापति से। आगे याद राखब विद्यापति के जन्म कहिया भेल? तो 1350 में मानल जाय छे, कन्फर्म नहीं छे, मानल जाय छे। बुझ गेलिए। 1350 यानी कि कह सकै छी लगभग 14वीं शताब्दी में। आगे देखियो, मैथिली साहित्य में नचारी शीर्षक निबंधक रचनाकार के छथि? तो याद राखब डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। हिनक जन्म 1929 ईस्वी में भेल, निधन 2002 ईस्वी में भेल। जन्म कतऽ भेल? तो बिट्ठो गाम में, जो मधुबनी जिला में पड़े छे। ठीक है। आगे देखियो, अगला क्वेश्चन है मैथिली में शिव भक्ति मूलक रचना कोन नाम से प्रसिद्ध अछि? तो याद राखब मैथिली में शिव भक्तिक रचना कोन नाम से प्रसिद्ध अछि? तकर भऽ जेतै नचारी के नाम से। कोन नाम से प्रसिद्ध है यो? तो नचारी के नाम से। कोन नाम से? नचारी के नाम से प्रसिद्ध है। और कतौ कतौ अहाँ के महेशवाणी सेहो देखे के मिलत। तो एहि दुआरे एकर आंसर कनी मिस्टेक भ गेल। अहाँ ख और ग दुनू लिख लेब। बुझ गेलिए। चलू आगे आओ। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस के जन्म कौन ईस्वी में भेल? तो याद राखब 1929 ईस्वी में भेल। मधुबनी जिला में हिनकर जन्म भेल, मधुबनी जिला में। और गाम के नाम है बिट्ठो गाम। आगे देखियो, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस जन्म कौन जिला में भेलनि? तो याद राखब मधुबनी जिला के बिट्ठो गाम में। बिट्ठो गाम में। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस निधन कहिया भेल? तो 1 मई 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए भ जायत। ऑप्शन नंबर ए भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, पुरुष परीक्षा के लेखक के छथि? हाँ, ई बहुत इंपोर्टेंट है। पुरुष परीक्षा के लेखक के छथि? तो याद राखब पुरुष परीक्षा के लेखक छथि विद्यापति। के लिखने छथि? विद्यापति। याद राखब विद्यापति ई रचना के कोन भाषा में लिखने छलखिन? तो संस्कृत भाषा में। कोन भाषा में? संस्कृत भाषा में। विद्यापति के महाकवि सेहो कहल जाय छे। विद्यापति के महाकवि सेहो कहल जाय छे। याद राखब पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद के केने रहथिन? तो चंदा झा। के करने रहथिन? तो चंदा झा। याद राखब चंदा झा के पूरा नाम कथी छल? तो चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ झा के जन्म कतऽ भेल छल? तो दरभंगा जिला के पिंडारुच गाम में। लेकिन वासी कतऽ के भऽ गेला? तो ठाढ़ी गाँव के। ठाढ़ी हिनकर की छलनि? तो कहि सकै छियै सासुर छलनि। ठीक है। आ याद राखब अगर पुरुष परीक्षा पूछने छे तो विद्यापति, अगर पुरुषार्थ पूछते तो पुरुषार्थ में की भ जेतै? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस भ जेतै। और पुरुषार्थ की छे? तो नाटक छे। अगला क्वेश्चन, जग ज्योतिष मल्ल कतः राजा छला? तो याद रखब नेपाल के राजा छला। नेपाल के राजा छला और साथ साथ कवियो छला और साथ साथ कह सकै छी निबंधकार सेहो छलखिन। निबंधकार सेहो छलखिन। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, गीत पंचाशिका के फोटो स्टेट प्रतिलिपि किनका प्राप्त भेल? तो याद रखब प्रोफेसर रामानाथ झा के। प्रोफेसर रामानाथ झा के एकरा नेपाल से मिलल रहे। नेपाल से याद रखब नेपाल से। कोन देश से? नेपाल से। गीत पंचाशिका के कतऽ से प्राप्त भेल? तो नेपाल से प्राप्त भेल। ऑप्शन नंबर बी लॉक करू। अगला क्वेश्चन देखियो, गीत पंचाशिका के तृतीयक संज्ञा देलनि। तो तृतीयक संज्ञा जे छे गीत पंचाशिका के तृतीयक संज्ञा मतलब भारत में इनका तृतीयक संज्ञा ये देने रहथिन। हुनकर नाम की छे? तो याद रखब जग ज्योतिष मल्ल देने रहथिन। राजा ज्योतिष मल्ल देने रहथिन। ठीक है। तो आप अहाँ सबके ज़्यादा प्रश्न रहिए कि सर PDF के कहाँ से डाउनलोड करें, यानी PDF के कतऽ से हम डाउनलोड करी? तो अहाँ सबके हम बता दी कि PDF के डाउनलोड अहाँ एहि नंबर पर जे छे मतलब अहाँ सब मैसेज करब। ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करब, कॉल नहीं करब। बहुत सारा विद्यार्थी जे छे कॉल कऽ दै छी तो अहाँ सब कॉल तॉल नहीं करबे। बुझ गेलिए। खाली मैसेज कऽ देबै। और किछु कारण से हम अगर बिजी रहै छी तो जखन हम अहाँ सबके मैसेज सीन करब तो अहाँ के हम तुरंत PDF भेज देब। बुझ गेलिए। उम्मीद करै छी अहाँ सबके वीडियो नीक लागल हैत। अगर चैनल पर पहली बेर विजिट करने छी और अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलहुँ हैं तो जरूर कऽ देबै। अहाँ सबके लेल कंटेंट जे छै हम कंटिन्यू तैयार कऽ रहल छी। बुझ गेलिए। कियाकि हमरा ऑफलाइन में ज़्यादा क्लास भेला के बावजूदो यानी सुबह 6 बजे से लऽ कऽ रात के 8 बजे तक हमर ऑफलाइन के क्लास चले छे। बीच में केवल 1 घंटा के गैपिंग मिले छे। बुझ गेलिए। अभी 6 तो ठंडी के कारण 6:30 से हमर क्लास चलैया
और रात के 8 बजे तक ई ऑफलाइन के बैच हमर चलै छै, जाहिके कारण हमरा टाइम कम मिलैत अछि और ओ टाइम में हम अहाँ सबके लेल वीडियो बना रहल छी। बुझ गेलिए। तो अहाँ सबके वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब और चैनल पर पहिल बेर आयल छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर देबै और वीडियो के लाइक कर देबै और वीडियो में कमेंट जरूर कर देबै आ साथ साथ शेयर जरूर कर देबै। ठीक है। तो अहाँ सबके अगर ई काम अगर अहाँ सब कऽ दै छियै, हम अहाँ से बस अतबे दक्षिणा लै छी, वीडियो के लाइक कऽ दियौ, चैनल पर आयल छी पहिल बेर तो सब्सक्राइब जरूर कऽ लेब। ठीक है। और शेयर जरूर कऽ देबै। अहाँ सबके बस अतबे अहाँ से चार्ज लेल जाइ छै। बुझ गेलिए। तो आजुक वीडियो में बस अतबे। तब तक के लेल जय मिथिला, जय मैथिली।